और देखिए बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं। 4 महीनों में 12 एनकाउंटर से हड़कंप मच गया है। 4 कुख्यात अपराधी मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। एसटीएफ ने ऑपरेशनों में कई अहम भूमिका निभाई है। वैशाली में इनामी प्रिंस उर्फ अभिजीत ढेर हुआ है, तो वहीं मोतिहारी एनकाउंटर में 2 अपराधी ढेर हुए हैं। सुल्तानगंज में रामधनी यादव का अंत हुआ और कई अपराधी मुठभेड़ में घायल हुए हैं। तो लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई अब बिहार में की जा रही है अपराधियों के खिलाफ। और अब बिहार में अपराधियों की खैर नहीं, क्योंकि लगातार बिहार में पिछले 4 महीनों की बात करें तो 12 एनकाउंटर हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए बिहार में बैक टू बैक लगातार एनकाउंटर से हड़कंप मच गया है और ये सीधा मैसेज उन अपराधियों को जिन्हें लगता है कि प्रशासन और कानून कुछ नहीं कर पाएगा। ये सीधा संदेश है उन्हें कि अगर आप अपराध करेंगे तो आपको किसी भी सूरत हाल में बख्शा नहीं जाएगा। संजय, निश्चित तौर पर रश्मि, ऑपरेशन लंगड़ा शुरू किया गया बिहार में। और जैसा कि आपको पता है, सरकार ने कहा था कि अपराधियों को अगर वो गोली चलाते हैं तो उसका जवाब गोली से ही दिया जाना चाहिए। और बिल्कुल बिहार पुलिस का जो वर्क स्टाइल रहा उसी पैटर्न पर रहा। और पिछले 4 महीनों में ही बात कर ले तो 1 दर्जन एनकाउंटर हुए हैं। और जैसा कि आपको पता, अभी हाल ही में भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद में जो घटना हुई, जहाँ कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या कर दी गई और सभापति जो वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। फिलहाल वो पटना के मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके सर में गोली लगी थी। ऑपरेशन किया गया है, लेकिन उनकी स्थिति अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है। तो इसमें जो मेन एक्यूज था रामधनी यादव, उसने जब अरेस्टिंग हुई और उसने पुलिस को चैलेंज किया तो पुलिस ने मुठभेड़ में उसे मार गिराया। इसी तरीके से दूसरे ही दिन सिवान में एक घटना हुई, जब पिता पुत्र को गोली मार दी गई। जो पुत्र है उसकी मौत हो गई। इस हत्याकांड में भी जो आरोपी था उसको भी गोलियों से पुलिस ने जवाब दिया और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उसको गोली मारी गई। हालांकि यह हाफ एनकाउंटर था, लेकिन उसको भी एक सबक मिला। तो लगातार इस तरीके से केवल इन दोनों घटनाओं की बात नहीं करें, लगातार जो एक्शन है वो बिहार पुलिस लेती रही और कई जिलों में इस तरह के एक्शन सामने आए। और पिछले 4 महीनों में 1 दर्जन एनकाउंटर हुए। 4 कुख्यात अपराधी जो है वो मुठभेड़ में ढेर हो गए, वो मारे गए। और कहीं ना कहीं जो उनका दुस्साहस था उसको एक लेसन मिला कि अगर आप इस तरीके से धृष्टता दिखाएंगे, दुस्साहस करेंगे, तो पुलिस इसी तरीके से जवाब देगी। तो लगातार जो वैशाली में भी जो एक प्रिंस उर्फ अभिजीत कुख्यात अपराधी रहा था, इनामी अपराधी था ये, इसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम था। तो इसकी भी जब जवाबी कार्रवाई हुई तो इसको भी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया। मोतिहारी एनकाउंटर में 2 अपराधी ढेर हुए थे। तो अपराध जगत में पुलिस ने एक खौफ कायम कर दिया है। इस बात से भला कौन इनकार कर सकता है। लगातार एक्शन हो रहा है और कहीं ना कहीं इस टाइम कंट्रोल के एस्पेक्ट से देखिए तो ये एक बेहतर स्टेप है। यूपी में जो योगी मॉडल है, बिल्कुल बिहार में भी वही मॉडल लागू हो रहा है। और आने वाले दिनों में कल जो बैठक हुई है उसमें तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कह दिया कि जो बच्चियों के मामले में जो अपराध कर रहे हैं, जो अपराधी हैं, उनका महिमा मंडन आप नहीं कीजिए, बल्कि उनकी जो तस्वीर है उस पर माला चढ़ाइए। यानी साफ तौर पर सरकार ने अब संदेश दे दिया है कि इस तरह की धृष्टता अगर अपराधी करते हैं तो उनको सीधे पाताल लोक में पहुंचाइए। और कहीं ना कहीं देखिएगा आने वाले समय में एक तो टाइम फ्रेम भी उन्होंने दे दिया कि अगले 15 से 20 दिनों में जो वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसको बिहार पुलिस फॉलो करे। तो निश्चित तौर पर क्राइम कंट्रोल भी होगा और बिहार में अमन चैन कायम हो सकेगा। एक बड़ा स्टेप बिहार गवर्नमेंट ने लिया है 4 महीनों में। और अब आने वाले दिनों में जो टाइम फ्रेम दिया है सीएम ने, तो उस पर जो काम होगा तो निश्चित तौर पर एक कह सकते हैं कि अमन चैन कायम होगा और कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को सुकून महसूस होगा। जी रश्मि। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संजय इस जानकारी के लिए।